हेलो फैमिली। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अनफिल्टर इंडियन मॉम। और मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ। तो मैंने मटके की बजाय लोटा लिया था और एक पंखा लिया था जो 81 में दिया जाता है दान में। फिर उसके बाद मैं घर आ गई लेकर के। फिर मैंने सुबह के टाइम नहा धो करके भगवान जी को स्नान कराया। दोनों कान्हा जी, मेरे घर में 2 कान्हा जी हैं, तो मैंने उनको दोनों को स्नान कराया, उनको वस्त्र पहनाए। फिर सुबह मॉर्निंग में मैंने नहाया धोया, भगवान जी को स्नान कराया। खुद भी नहा ली थी मैं पहले ही, क्योंकि आज मेरा एकादशी का फास्ट था। एकादशी का व्रत जो हम लोग रखते हैं भारत में हमारे। भगवान जी को, अपने कान्हा जी को दोनों को नए वस्त्र पहनाए, एक को ग्रीन एक को ब्लू। फिर मैंने, हमारे भारत में इस व्रत की बहुत मान्यता है, तो मैंने आज व्रत रखा हुआ था। इस व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं और कुछ खाते भी नहीं हैं, अन्न तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं इस व्रत में। तो मैंने पूजा की तैयारी की अपनी सारी। जो मैं लोटा लेकर के आई थी, मैं मटके की बजाय लोटा लेकर के आई थी स्टील, क्योंकि मटका मिट्टी का जो है ना, वो कोई इस्तेमाल नहीं करता है। पूजा के मंदिर में जो देते हैं, मंदिर में भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है आजकल, तो लोटा यूज में आ जाता है। तो इसलिए मैं स्टील का लोटा लेकर के आई थी। और एक खरबूजा लेके आते हैं फल के रूप में, जो फल होता है खरबूजा होता हैगा। तो आप देख सकते हैं मैंने खरबूजा लिया। फिर भगवान जी को माला वाला पहनाई मैंने। फिर मैंने भगवान जी को माला वगैरह पहनाई, तिलक वगैरह किया। फिर मैं जो लेकर के आई थी उसमें प्रसाद में हम दूध चीनी का शरबत वगैरह बनाते लोटे में, गंगा जल वगैरह मैंने डाला। और फल के रूप में खरबूजा रखा था, खरबूजा लेकर के आई थी मैं। तो वो खरबूजा ही रखा जाता है, और पंखा, क्योंकि यही चीज़ें दान में दी जाती हैं पूजा करने के बाद में। तो मैंने लोटे में जल भरा, उसमें गंगा जल डाला, दूध डाला, चीनी डाली और तुलसी का पत्ता डाला, जो तुलसी का दल बोलते हैं। ये मैंने उसमें मिक्स कर दिया था सारा कुछ। ये चीनी है, दूध है, सॉरी ये दूध है। तो मैंने अभी कम ही डाला था, बाद में ज़्यादा डाल दिया था जब मैं मंदिर लेकर के गई थी। ये मैंने गंगा जल डाल दिया था इसमें, क्योंकि गंगा जल भी डालते हैं थोड़ा सा और फिर मैंने उसके ऊपर खरबूजा रख दिया था। ये अलग से जल जो सूरज को देना था भगवान जी की पूजा करने के बाद में, ये अलग से जल तैयार किया था। वो वाला जो था बड़े लोटे में, क्योंकि वो मंदिर में देना था दान के लिए, तो इसलिए वो अलग था। और ये सूरज को जल देते हैं हम, वो सूरज के लिए जल भरा था मैंने। तो आप देख सकते हैं मैंने उसके ऊपर खरबूजा रहते हैं, क्योंकि इस तरीके से रख करके तभी पूजा होती है। ये हल्दी का तिलक लिया मैंने और रोली का तिलक लिया। और मैंने फिर दीपक की तैयारी करी, दीप जलाने के लिए देसी घी का दीपक बनाया, धूपबत्ती वगैरह। और ये कपड़े के रूप में, अगर आप वस्त्र दान नहीं करते तो वस्त्र के रूप में आप ये कलावा वगैरह भी रख सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसको पहले लोटे में बांधा, क्योंकि लोटे में बंधता है ये कलावा। तो मैंने कलावे को बांधा, उसमें दोनों लोटों में बांधा, क्योंकि मेरे जो पूजा वाले था ना उसका भी वो टूट गया था कलावा। तो इसलिए फिर मैंने उसमें भी नया बांध दिया और नए वाले में भी बांध दिया। उसके बाद में फिर मैंने फूल वगैरह चढ़ाए और तिलक लगाया था भगवान जी को। फिर उसके बाद में ये सारा कुछ रख दिया मैंने इस तरीके से। लोटे पर भी मैंने सतिये बनाए थे, क्योंकि सतिये बनाते हैं उनको तिलक करते हैं लोटे के ऊपर। तो मैंने जल्दी से मैंने सातिया बनाया लोटे के ऊपर, जो कि बनाया जाता है जब हम पूजा करते हैं। तो फिर मैंने देसी घी का दीपक तैयार किया, जिससे मेरे को पूजा करनी थी। तिलक वगैरह, हल्दी और रोली का तिलक लिया और दीपक जला करके फिर दीपक जलाने के बाद में फिर एकादशी के व्रत की जो कथा होती है, निर्जला एकादशी की, तो वो व्रत की कथा भी हमें करनी है अभी। तो इसमें चावल का इस्तेमाल नहीं होता हैगा,
जौ के दाने लेते हैं तो कथा सुनने के लिए, तो मैंने जौ के दाने रखे उसमें प्लेट में, क्योंकि एकादशी में चावल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते, ना ही खाने में ना ही पूजा में इस्तेमाल होते हैं चावल का बहुत परहेज होता है, क्योंकि अन्न तो इस्तेमाल करते नहीं वैसे, लेकिन चावल की जगह आप इसमें कथा जब सुनते हैं हाथ में रख करके, तो जौ के दाने और चीनी के दाने लेकर के हम कथा सुनते हैं। तो मैंने दीपक जला दिया था। दीपक जलाने के बाद में फिर मैंने एकादशी के व्रत की कथा करी, क्योंकि हमारे में तो ऐसे ही करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने धूप ली, फिर मैंने दिया जला दिया। दिया जलाने के बाद में धूप वगैरह करने के बाद फिर जब हम दीप वगैरह जलाते हैं तो दीप जलाते वक्त मैंने संकल्प लिया था आज के व्रत का कि प्रभु मेरा व्रत पूर्ण करना और मुझे शक्ति देना कि मैं बिना जल के आपका व्रत रख सकूं। तो शाम तक पानी नहीं पीना था बिल्कुल भी, क्योंकि निर्जला तो मैंने नहीं रखा था, निर्जला 24 घंटे का होता है। तो मैंने पहली जो एकादशी दशदशी रखी थी तो मैंने 24 घंटे तक जल नहीं पिया था, सुबह मॉर्निंग में पूजा करके तभी मैंने जल पिया था अगले दिन। लेकिन इस बार मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने निर्जला नहीं रखा था। मैंने 12 घंटे तक का पानी का वो रखा था कि शाम को जब व्रत खोलते हैं तब पानी पी सकें। तो मैंने उसका संकल्प लिया। फिर मैंने कथा करी, जो किताब में कथा होती है पूरी एकादशी की कथा करने के बाद में फिर आरती करी। एकादशी माता की होती है आरती, वो आरती की, फिर भगवान जी की आरती की। उसके बाद में मेरा ये पूजा संपूर्ण हुई सुबह ज्योति। फिर मैंने लोटा और जो फल वगैरह और पंखा वगैरह जो दक्षिणा निकाली थी पंडित जी की, वो मंदिर फिर ये जो लोटा और जो फल वगैरह ये सब चीज़ जो हम पूजा में मनसते हैं मंदिर में देने के लिए, क्योंकि तभी हमारा संपूर्ण व्रत माना जाता है, ये हमें दान करना पड़ता है। तो ये मैं दान करके आई मंदिर में, पूजा भी करके आई मंदिर में। फिर शाम तक हमने पूरे दिन का व्रत रखा। फिर अगले दिन जो होता है हमारे यहाँ, अगले दिन द्वादशी वाले दिन ये सुबह कच्चा खाना वगैरह जो निकालते हैं इसको सीधा बोलते हैं, ये निकाल करके पंडित जी को दिया जाता है। उसके बाद में भी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है और हम व्रत खोल सकते हैं, अपना अन्न वगैरह हम जो भी कुछ है फिर हम खा सकते हैं पूजा करने के बाद। तो उसमें मैंने चावल, दाल, चीनी और एक फल और अपने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखी उसमें, और हल्दी नमक वगैरह वो भी। और मैंने फिर गाय के लिए, कहते हैं ना गौ ग्रास भी निकालना चाहिए, तो फिर मैंने गाय के लिए भी रोटी बनाई थी, तो मैं गाय को रोटी देने के लिए गई। फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर मैंने गाय को रोटी खिलाई, गाय गुड़ रख करके। उसके बाद में मैं अपने ब्लॉग का फिर यहीं पर ही समापन करती हूँ। फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में इसी एनर्जी के साथ, इसी मूड के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर और कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक जो मेरे पुराने दोस्त भी हैं, अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं और पुराने भी हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। बाय।